हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रपोर्शन, और हमने उसके इंट्रोडक्शन के साथ 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Question is, a sum of rupees 12,540 is divided among A, B and C so that A receive 3 by 7 of B plus C and B receive 2 by 9 of A plus C and the difference, and then find the difference in share of A and B। देखो, जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो एक चीज़ यूज़ हो रही है, मैंने वो क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ मैं फिर से आपको बता दूंगी बेसिक के साथ। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको गिवन है टोटल अमाउंट, आपको गिवन है दैट इज 12,540। टोटल अमाउंट रुपीज 12,540। आगे आपको कह रहा है कि ए को कितना रिसीव हो रहा है। ए रिसीव 3/7 ऑफ बी प्लस सी, ये आपको फर्स्ट कंडीशन गिवन है। तो क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ, ए बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/7। जस्ट बी प्लस सी, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, बी प्लस सी आपका डिनोमिनेटर में आ जाए। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है दैट इज बी रिसीव 2/9 ऑफ ए प्लस सी। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, बी बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू 2/9। अब जो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो ट्रिक है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी। देखो, यहाँ पे टोटल 3 पर्सन की बात हो रही है, ए बी एंड सी, उनमें ही वो अमाउंट को शेयर किया जा रहा है। तो आप इसमें देखिए, इस टर्म में ए बी सी तीनों पर्सन है, यहाँ भी ए बी सी तीनों पर्सन है। तो क्या ट्रिक है, आप फाइंड आउट करेंगे ए बी सी यहाँ पे है और उनका जो रेशियो आपको गिवन है 3/7। तो आप माइंड में ऐसे लिखेंगे कि ये 3 + 7 क्या हो जाएगा, टोटल 10 हो गया ए प्लस बी प्लस सी का। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, 9 + 2 11 हो गया। तो आपको क्या करना है, दो अमाउंट को दोनों साइड सेम बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं। 10 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, 110। तो 110 बनाने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको 10 से। तो 11 का मीनिंग हो गया, इस कंप्लीट टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करवाना है और इस कंप्लीट टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन बन के आएगा, न्यू रेशियो बन के आएगा दैट इज ए बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू 33/77। और यहाँ से क्या आएगा आपके पास, बी बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू 20/90। अब चेक करते हैं क्या दोनों तरफ हमारे पास टोटल सेम आ रहा है। यस, 77 + 33 इज 110, 90 + 20 इज 110। तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक करेक्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालनी है ए बी एंड सी की। वो वैल्यूज़ कैसे आएगी, देखो ये तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है दैट ए इज़ 33 एंड बी इज़ 20। आप सी फाइंड आउट करना है तो किसी की भी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ बी की वैल्यू अगर आप 20 पुट करेंगे, 20 + सी इज इक्वल टू 77। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 57। तो आपके पास सी भी आ गया, ए भी है बी भी है सी भी है। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी। ए इज़ 33, बी इज़ 20 एंड सी इज़ 57। लोवेस्ट टर्म में नहीं जा रहा है, कट नहीं हो रहा है, तो आपका यही रेशो है। क्लियर। अब आगे आपको यहाँ पे क्या करना था, डिवाइड करना था कि डिवीजन करना था किस चीज़ का, 12,540 को अमंग दीज 3। इस अमाउंट को हमें डिवीजन करना है, बट किस रेशियो में, 33 डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी किस रेशियो में, 33, 20 एंड 57। तो क्या करेंगे अब आपके अकॉर्डिंग मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल है वो क्या है, 12,540। बट आपके अकॉर्डिंग ये जो रेशियो गिवन है, ये वाला जो टोटल आपको दे रखा है दैट इज, मैं यहाँ लिख लूँ दैट इज 114। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 12,540। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 110 हुआ ना, ये तो 110, यस 110। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0 कैंसिल, 11 की टेबल पे कट करेंगे 1, देन 1 4 बचेगा 114। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, डिफरेंस इन शेयर ऑफ ए एंड बी।
ए और बी के शेयर का डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो पहले ही हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 33 में से जब आप 20 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 13, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 114, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 1482 रुपीज़। दैट्स योर आंसर। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 33 को 114 से मल्टीप्लाई करवाया, ए का शेयर आ गया, 20 को 114 से मल्टीप्लाई करवाया, बी का शेयर आ गया, फिर डिफरेंस पूछा गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाइए, तब भी आपके पास आ जाएगा 1482 रुपीज़। क्लियर। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो कंसेप्ट है ये प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा दिया गया था। ये वाला जो कंसेप्ट है कि अमाउंट गिवन है ABC में आपको शेयर करना है, ये आपको 9th क्वेश्चन में बताया गया था। बाकी सब मैथमेटिकल ऑपरेशन ही यहाँ पे अप्लाई करा गया है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। Question is rupees 53 is divided among A, B and C such that A gets rupees 7 more than B and B gets rupees 8 more than C. Then what is A's share? अब क्वेश्चन तो उसी टाइप का है, देखो 9, 10th एंड 11 तीनों क्वेश्चन ही डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, बट तीनों में कंडीशन डिफरेंट है। 9th क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, फ्रैक्शन में रेशियो गिवन था। 10th क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन गिवन थी। 11th क्वेश्चन में भी कंडीशन है, बट ये डिफरेंट कंडीशन है। तो देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है, दैट इज ₹53। कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट इज ए गेट्स ₹7 मोर देन बी, मीन्स ए के पास 7 मोर है बी से, तो आपको बी का पता होना चाहिए, या फिर बी को एक्स लेट कर लेंगे। बट आगे एक और कंडीशन दे रखी है कि बी के पास भी 8 ज़्यादा है, यानी बी का भी फिक्स नहीं है, वो भी अपना सी पे डिपेंड कर रहा है। तो लास्टली ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे सी को ही लेट कर लेंगे। तो आपके पास तीनों पर्सन कौन है, ए बी एंड सी, ये दोनों ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स अमाउंट सी के लिए लेट कर रही हूँ। आ गया। अब कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन कि बी के पास सी से 8 ज़्यादा है, तो मैं लिख सकती हूँ इसके लिए x प्लस 8। अब ए के पास बी से 7 ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे x प्लस 8 प्लस 7 विच इज इक्वल टू x प्लस 15, और यहाँ क्या रहेगा x प्लस 8 एंड हेयर x। होप आप सबको ये तीनों कंडीशन क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन में ही गिवन था c को x क्यों लिया है, इसका रीज़न यही है कि a b पे डिपेंड कर रहा है, बट आगे नेक्स्ट कंडीशन में b c पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए जो लास्ट वाला है उसी पे ही मैंने यहाँ पे x लेट कर लिया। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में अब आपको क्या गिवन है, टोटल अमाउंट 53, बट आपके अकॉर्डिंग टोटल क्या आया, x प्लस 15, x प्लस 8 एंड x। अब इन तीनों को जब आप टोटल करेंगे x प्लस x तो क्या हो गया आपके पास 3x, देन 15 प्लस 8 दैट इज 23। आपके अकॉर्डिंग तो ये आ गया, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 53, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 23 को वहाँ ले जाएंगे 30 एंड बाय 3 विच इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आपके पास आ गई 10। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट इज एज शेयर, ए का शेयर क्या है, यहाँ क्या है x प्लस 15, बट x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 15, तो a का शेयर आपके पास आ गया ₹25। ऐसे ही b का पूछा जाता तो 10 प्लस 8 दैट इज 18, और x का c का शेयर 10। चेक कर लीजिए 25 प्लस 18 प्लस 10 टोटल अमाउंट 53 ही आना चाहिए, और 53 ही आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज 25 रुपीज़। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेगा। अगर ध्यान से समझोगे तो कोई भी अगर आपके पास डाउट होगा तो कन्फर्मली वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ₹555 was to be divided among A, B and C in the ratio 1/4, 1/5, 1/6. But by mistake it was divided in the ratio of 4:5:6. The amount increased या received by C was, देखो वैसा ही क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, बट इसमें भी कंडीशन डिफरेंट है। क्या चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूट तो करना था किस रेशियो में 1/4, 1/5, 1/6, बट बाय मिस्टेक क्या कर दिया 4, 5, 6। तो अब हमें बताना है कि अमाउंट में जो सी के लिए जो अमाउंट है उसमें क्या आपके पास चेंजेस आएंगे, वो कितना इंक्रीज कर जाएगा। तो देखते हैं हमारा 12th सॉल्यूशन क्या चीज़ है। टोटल अमाउंट आपको गिवन है, अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, टोटल अमाउंट इज 555। ओके।
अब जो हमें एक्चुअल में जो रेशो लेना था दैट इज ए रेशो बी रेशो सी, क्या चीज़ है वो 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6। बट जो बाय मिस्टेक आपने लिया है वो रेशो आपके पास क्या है 4:5:6। ये आपके पास बाय मिस्टेक वाला रेशो है। ओके 4:5:6 तो दोनों को सॉल्व करते हैं और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इन द सेंस 4, 5 और 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 4 से 4 कैंसिल, 5 और 6 से कराएंगे 30, 5 से 5 कैंसिल, 4 और 6 से करवाएंगे 24, 6 से 6 कैंसिल, 4 और 5 इंटू 20। क्या ये लोवेस्ट टर्म में आ रहे हैं, नहीं कट हो रहे हैं, तो इन्हें कट कर लेते हैं। किसकी टेबल पे कट करें, हम इन्हें 5 की टेबल पे नहीं 3 की टेबल पे करते हैं। 10, 20 3 की टेबल पे ये नहीं जाएगा, तो किसकी टेबल पे करें हम 3, 15 5 पे कर लेते हैं। नहीं 5 पे ये नहीं जाएगा, कौन से टेबल पे जा रहे हैं ये 2 पे कट करते हैं। 15, 12 एंड 10, हाँ 2 की टेबल पे जा रहा है, 15 नहीं जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास जो लोवेस्ट रेशो आ गया दैट इज़ 15, 20 एंड 10। और फर्दर कट नहीं हो रहे तो आपके पास यहीं तक रहेगा। और यहाँ आपके पास रेशो क्या है 4:5:6। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे टोटल आपके पास क्या आ रहा है 15, 12 एंड 10। आपके अकॉर्डिंग यानी रेशो के अकॉर्डिंग जो टोटल आ रहा है दैट इज 10, 20, 30 एंड 37। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल आ रहा है दैट इज 555। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या आएगी 555/37। कट करवाइएगा इसे तो आपके पास आ जाएगा 15। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 15। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, सी का रेशियो। तो सी का यहाँ पे क्या है 10, जब 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ गया 150। मीन्स एक्चुअल में जो सी का इस रेशियो से जो सी का अमाउंट है वो क्या आएगा 150। बट बाय मिस्टेक आपका क्या आ गया वो चेक करते हैं। 4, 6 एंड 4 10 एंड 10 5 15, आपके अकॉर्डिंग 15 टोटल हो रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है टोटल 555। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज 555/15। 37 को 555 से कट करा था तो 15 आया था, जब 15 को कट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 37। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 37। हमें तो सी का शेयर निकालना था, तो 1 यूनिट को सी वाले शेयर के साथ रेशो के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा 642 222। ये आ गया आपके पास सी का शेयर। एक्चुअल में 150 आना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक कितना आ गया 222। तो वही कह रहा है कि कितना अमाउंट वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा सी का शेयर। तो कैसे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज्ड अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो 222 में से 150 माइनस करवाइए तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 रुपीज़ आंसर। क्लियर, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या था इस क्वेश्चन में दोबारा बता देती हूँ। टोटल अमाउंट गिवन था, एक्चुअल में आपको ये वाला रेशियो यूज़ करके सी का अमाउंट बताना था, बट बाय मिस्टेक आपने ये वाला रेशियो यूज़ कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाय मिस्टेक आपने ये वाला रेशियो इंक्रीज कर लिया, तो वही कह रहा है जब बाय मिस्टेक कर लेते हैं तो कितना अमाउंट सी का इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ से सी का अमाउंट 150 आ रहा था, बाय मिस्टेक सी का अमाउंट 222 बन रहा है, तो इंक्रीज कितना कर रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 72। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is the income of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditure are in the ratio 4:3. If they save rupees 2000 and rupees 900 देन इनकम ऑफ, देखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे परसेंटेज में भी आते हैं, मिक्स्ड एलिगेशंस में भी आते हैं। यहाँ पे जो रेशियो में है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और जो बेस्ट ट्रिक रहेगी मैं आपको वो भी बताऊँगी। बट जो फर्स्ट जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड रहता है, जो देखते ही इस टाइप के क्वेश्चन को आपके माइंड में आता है विदाउट ट्रिक, पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं वो वाला मेथड क्या है। क्वेश्चन 13 देखो क्या गिवन है आपको यहाँ पे, इनकम ए एंड बी के लिए आपको इनकम का रेशियो गिवन है दैट इज 3:2 एंड देन एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको गिवन है 4:3। अब हमें क्या फाइंड दे रखा है सेविंग। अब देखो आपको पता है जितना भी हम इनकम कर रहे हैं उसमें से जो हम खर्च कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं
तभी हमारे पास सेविंग आता है। और सेविंग का आपको यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट गिवन है, दैट इज़ 2000 रुपीज़ एंड 900 रुपीज़। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या चीज़ रहती है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लेट कर लेंगे और यहाँ पे वाई। मीन्स जो ए के लिए ए की बात करें तो क्या आएगा, हम लेट करते हैं, उसने 3x को इनकम किया, उसमें से 4x उसने 4y ले लेते हैं बिकॉज ये नेक्स्ट रेशियो है, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मल्टीपल लेना पड़ेगा, दैट इज़ 4y। यहाँ पे आपने लिया 3x 2y और इसके लिए आपने लिया 4y, क्या कर रहे हैं, 3x एंड 2x 4y एंड 3y। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए ने 3x इनकम किया, 4y यहाँ पे एक्सपेंड किया, तो उसकी सेविंग कितनी आ रही है, 2000 रुपीज़। सेम ऐसी बी के लिए 2x उनकी इनकम है, 3y उन्होंने एक्सपेंड किया, तो उनकी सेविंग कितनी आ रही है, 900 रुपीज़। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, x या y में से किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा ही होता है क्वेश्चन। फिर वहाँ से हमें इनकम ऑफ ए पूछी गई है, इनकम ऑफ ए क्या है, 3x, जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब ये होप आप सबसे ये क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व होगा, आप सबको पता होगा कि कैसे आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या एलिमिनेशन मेथड लगाना है, कोई भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी जो मेन है वो क्या है हमारे पास, ट्रिक। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। देखिए ट्रिक क्या है आपके पास, इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनकम रेशियो 3:2, एक्सपेंडिचर रेशियो 4:3, सेविंग अमाउंट 2900। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से एक्सपेंडिचर को इधर मल्टीप्लाई करवाना है एंड देन इस एक्सपेंडिचर को इधर इनकम से मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, इधर 3 × 3 9 और यहाँ क्या आएगा आपके पास 4 × 2 8। बेस वैल्यू आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर ही रखनी है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 3 को यहाँ 2000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6000, और यहाँ 4 को जब 900 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ गया 3600। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहने वाला है, नेक्स्ट स्टेप इज ये जो आपके पास डिफरेंट इनकम का रेशियो और ये जो सेविंग अमाउंट आया है, आपको इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ से 9 और 8 का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 1। यहाँ से 6000 एंड 3600 का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 2400। अब ये 1 और 2400 जो आया ये क्या चीज़ है, यही तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2400। बस अब किसी भी क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू आते ही कुछ भी हमें फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2400। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनकम ऑफ ए। अब ए की इनकम क्या थी आपके पास, दैट इज 3। तो दैट मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹7200 आंसर। ऐसे ही आपको किसी का भी रेशियो पूछा होता, वैल्यू पूछी होती इनकम ऑफ बी, तो क्या करते 2 यूनिट यानी कि 2 को 2400 से मल्टीप्लाई करवा देते। एक्सपेंडिचर ऑफ ए पूछा होता तो 2400 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देते। एक्सपेंडिचर ऑफ बी पूछा होता तो 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 7200। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। दोबारा बता रही हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर माइनस करवाने पर सेविंग आता है, आपको ऐसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देना है। देन एक्सपेंडिचर की वैल्यू को आपको बेस वैल्यू लेना है, फिर क्या करना है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू को यहाँ इनकम से मल्टीप्लाई, एक्सपेंडिचर की वैल्यू को यहाँ इनकम से मल्टीप्लाई, सेम एक्सपेंडिचर की वैल्यू को क्रॉस में सेविंग से मल्टीप्लाई, एक्सपेंडिचर की वैल्यू को क्रॉस में सेविंग से मल्टीप्लाई। 4 डिफरेंट वैल्यूज आ गई, फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इनकम का डिफरेंस 1 आया, सेविंग का डिफरेंस 2400 आया, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 2400। फिर जिसका भी आपसे आंसर पूछा गया आप वो आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। इस ट्रिक को और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Now next question is, income of A and B are in the ratio 9:4 and their expenditure are in the ratio 7:3. If each saves ₹2000 then A's expenditure। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको रेशियो गिवन है, सेविंग का अमाउंट गिवन है, हमें ए का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट 14th क्वेश्चन होगा। यस 14th क्वेश्चन, ए एंड बी गिवन है आपको, इनकम एक्सपेंडिचर एंड देन सेविंग, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तभी हमारे पास सेविंग आता है। रेशियो क्या गिवन है आपके पास, इनकम रेशियो इज 9:4 एंड एक्सपेंडिचर रेशियो इज 7:3 और सेविंग आपको गिवन है 2000 ईच।
अमाउंट गिवन है, एग्जैक्ट अमाउंट 2000, तो क्या करते थे, एक्सपेंडिचर की बेस वैल्यू लेते थे और फिर उन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाते थे। तो करवाते हैं मल्टीप्लाई, 3 इंटू 9 27, 7 इंटू 4 28, दैट इज 6000। और यहाँ भी आपके पास क्या है, ये 7 टू 14 यानी 14,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, डिफरेंस फाइंड आउट करते थे। तो फाइंड आउट करते हैं, यहाँ आपके पास डिफरेंट आ गया 8000 और यहाँ आपके पास डिफरेंस आ रहा है 1, दैट मीन्स जो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ रही है इज इक्वल टू 8000। अब जो यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दी थी, उस चीज़ को यहाँ करेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ में क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो आप डायरेक्ट यहाँ एक्सपेंडिचर की यहाँ पे वैल्यू को पुट करके एक्सपेंडिचर फाइंड आउट नहीं करेंगे। आप देखेंगे प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वहाँ पे जो भी हम यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर ऐसे फाइंड आउट करा है, प्रॉफिट लॉस में भी हमने ये चीज़ यूज़ करी थी। तो जो ये हमारे पास फर्स्ट में जो हमारे पास रेशियो होता है ना, सिर्फ वहीं पर हम वैल्यूज़ को पुट करके फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट में हमें वो वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट नहीं करी जाती है। मीन्स जो हम बेस में ले रहे हैं, सिर्फ इतना याद रखिए, जो चीज़ हम बेस में ले रहे हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू को पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8000, क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए का एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इनकम पता होनी चाहिए, सेविंग आपके पास है, तो ए की इनकम फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। अब यहाँ तक क्या था आपके पास रेशियो 9, तो ए के लिए हम इनकम को फाइंड आउट कर रहे हैं। ए की इनकम क्या आएगी आपके पास, 9 को 8000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ गया 72,000 रुपीज़। बट जो ए की सेविंग है वो क्या है, ए की सेविंग दैट इज 2,000 रुपीज़। तो यहाँ से ए के लिए जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो क्या आ जाएगा, 72,000 में से 2,000 मल्टीप्लाई करवाएंगे दैट इज 70,000 रुपीज़। इस चीज़ को माइंड में रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जो नीचे वाला रेशियो होता है ना उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फाइंड आउट नहीं करनी है। मीन्स जिसको भी आप बेस बना के चल रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या करा, एक्सपेंडिचर को बेस बनाया है ना, तभी आपने ये मल्टीप्लाई करवाए क्रॉस में। तो बेस को जिसको भी मानेंगे वहाँ पे आपको डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 8 और ये एक्सपेंडिचर क्या है 7, 7 इंटू 8 56,000 आपको ऑप्शन में दिखाई देगा और आप उसको मार्क भी करके आएंगे। बट याद रखिएगा 56,000 करेक्ट आंसर नहीं है, एक एक्सपेंडिचर करेक्ट आंसर क्या है 70,000 रुपीज़, क्लियर। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे और अपने क्वेश्चंस को और थोड़ा सा एडवांस की साइड लेके जाएंगे। आज की क्लास जिसे भी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस का बेनिफिट उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।